स्टूडेंट है तो अभी आपके पास ऑप्शन है, आप 11th की तरफ बोर्ड चल पड़िए। सारे लोग जो हैं और गवर्नमेंट को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है कि नॉन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप दे रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट बाकी ब्रांचेस को भी प्रमोट कर, मतलब ह्यूमन डॉक्टर्स बन जाए तो वेटरनरी इसका क्या होगा, जानवर का क्या होगा, डेंटल का क्या होगा। हमें बैलेंस चाहिए, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। बाकी ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। तो अपना रोड मैप आप अभी से, तभी गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है कि आप डिफरेंट हायर इंस्टीट्यूशंस में विजिट करें, देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो बहुत हैं जम्मू में, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट YCT इज एक्सेप्शनल। हमारे बच्चे आज कोई ऐसा अनचेज सेक्टर नहीं है जिसमें हमारे बच्चे नहीं हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, यू विल फाइंड YCT। आप इवन टीचिंग फील्ड में जाएं, स्कूल्स में भी हमारे बच्चों ने बीटेक करने के बाद बीएड करके वो टीचर्स लगे हैं। बाकी गवर्नमेंट में तो जॉब्स कर ही रहे हैं, हमारे जेई लगे हैं, एई लगे हैं, PSC के थ्रू या SSB के थ्रू, या फिर प्राइवेट कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज आपने सुनी होगी, कंपनीज जैसे जोमेटो, बायजूस, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, गूगल। बेटा लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इंजीनियर्स की जॉब कल भी थी, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। ये मिथ क्रिएट किया है लोगों ने कि इंजीनियर्स को जॉब ही मिलती है। अगर एक बच्चे में, एक इंसान में पोटेंशियल नहीं होगा, कैलिबर नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं होगी, तो उसको तो कुछ भी जॉब नहीं मिल सकता। बाकी वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट। आप सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ना है। थैंक यू रजनीश। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चे, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, वो सबको मालूम है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा डिटेल में। वो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम वो है जो JNK के बच्चे बाहर स्टेट्स में, ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज के लिए, उसमें टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और उसमें आपका जो रहता है परसेंटेज रहती है, वो काफ़ी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। और वो भी अगर 90+ है तो आपको अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और नॉर्थ इंडिया में मिलेंगी। जिनकी परसेंटेज कम होगी बच्चे, वो उतनी दूर उसको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज मिलेगी, साउथ में या ईस्ट साइड या वहाँ पे। बट फिर भी कट ऑफ जो है वो हमने मोस्टली देखा है 80% कभी जाता है, कभी 75% तक जाता है। उससे नीचे वालों को सीट्स जो है वो कम मिलती है। अब आ गया स्कॉलरशिप स्कीम्स। अगर बाहर के लिए, अगर बाहर स्टेट्स में आपने जाना, उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। तो जो बच्चे क्या JNK में पढ़ते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं कि नहीं है? उनके लिए भी है। और उनके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं? अब वो दो तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। एक आता है NSP पोर्टल के अंदर, आप लिख ही सकते हो। NSP क्या हो गया? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंदर आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स मिलेगी। जो AICT का पोर्टल बनाया हुआ है, उसमें क्या क्या स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। एक आपका आ गया, और ये टेक्निकल कोर्सेज के लिए है। एक आपका आ गया जो लड़कियों के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, लड़कियों के लिए सक्षम, ठीक है, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। कोई भी लड़की जो टेक्निकल कोर्स करेगी और उसके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होगी, वो लड़की उस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। एक ही क्राइटेरिया है, किसी भी रिलीजन से वो हो सकती है। इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं है। ओपन मैरिट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपका इनकम बार जो है वो 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो लड़की हैं वो सारे इस स्कीम्स के लिए एलिजिबल है। तो उनको 50,000, जितनी भी लड़कियां अप्लाई करेंगी, ऐसा नहीं है कि भाई 1000 को मिलेगा या 2000 को मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको, चाहे वो 50,000 लड़कियां होंगी, 50,000 को स्कॉलरशिप मिलेगा, चाहे 1 लाख लड़कियां, ठीक है, एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन के बच्चे हो तो आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देन उसके बाद एक और इसमें ऐड हुआ है ALC। जो ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फॉल करते हैं, ये उस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। देन एक और इसमें इन्होंने ऐड किया, जिनके किसी पेरेंट की कोरोना या कोविड के दौरान डेथ हुई है, तो वो भी इस स्कीम के लिए
आ गया एनएसपी में। उसके बाद सेकंड आ गया आपका सोशल वेलफेयर। जिनके पास लेबर कार्ड है वो लेबर डिपार्टमेंट आपको स्कॉलरशिप देता है, जिनके पेरेंट्स के पास लेबर कार्ड है। तो जिन्होंने नहीं बनाया हुआ है और वो अगर मान लिया उस तरह का काम करते हैं तो उनको बोलो अपने पेरेंट्स को लेबर कार्ड बना लो जल्दी। देन उसके बाद आ गया जो बीपीएल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनका इनकम रहता है 3 लाख या उससे कम रहता है। अगर पेटीएम वाला ये कर सकता है तो पेटीएम, अब आपने करना क्या है, एक ही चीज़ करना है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनकी बायोग्राफीज पढ़नी है आपने, या उनकी यूट्यूब पे उनके सुनना, उनके बारे में सुनना कि ये कैसे बने, ये क्या थे और कैसे बन गए। जैसे पेटीएम वाले का मैं आपको बताता हूँ, तो पेटीएम वाला भी एक इंजीनियर है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और ये इसको इंग्लिश नहीं आती थी। ये यूपी का रहने वाला है, दिल्ली के एनसीआर के पास यूपी का रहने वाला है, अलीगढ़ से या उस एरिया से। इसको हिंदी मीडियम से पढ़ा था, इंग्लिश नहीं आती थी। तो वहाँ दिल्ली में जो आपका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो आपको दिल्ली टेक्निकल कॉलेज बन गया, तो वहाँ बच्चे सारे जो थे फराटेदार इंग्लिश बोलते थे। उस बेचारे को इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी आती थी, वो पीछे बैठता था। जैसे आप बैठे थे लास्ट रो में बैठते थे, वही लास्ट में बैठता था वो। तो लेकिन उसने कहा यार कुछ तो करके, मुझे कुछ तो करना है, अलग से करना है। The entire team of Government Higher Secondary School Gomanasa and the students who visited this campus, and already जो रजनीश सर ने आपको बताया या दिनेश सर ने जो आपको बताया about the engineering aspects, engineering क्या है, scope of engineering, different scholarship program जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना फाइनेंस मेंटेन करके अपने इंजीनियरिंग कोर्स को कैरी ऑन कर सकते हैं। एंड द जॉब एंड द एवरीज इन इंजीनियरिंग कोर्सेज के बाद हमें किस तरीके की जॉब्स वगैरह मिलती हैं। सो नाउ इट्स द टाइम टू शो कॉज अवर वाईसीटी कि हमारा वाईसीटी अनदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंट कैसे है। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज भी है जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव the 3 private colleges like we have MBS college, MIT college and we have ICT college. But we believe हमारा जो ICT college है, that college is different from another institutions in some extent and proudly we are saying we are ICTs. देने के बाद आप लोगों को JEE मेंस या JEE एडवांस का पेपर देना पड़ता है। IIT में मूव नहीं कर पाते हो तो उसके बाद क्या रहता है, हमारे पास कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, देन वी हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्लेस किया आप लोग देख सकते हैं किन किन कंपनीज में हम लोगों ने बच्चों को प्लेस किया है, एंड यू कैन सी द हाईएस्ट पैकेज दैट इज 6 LPA, 6 लाख पर एनम। कैलकुलेट कर लीजिए महीने का कितना थिंग्स थी। यहां पर हमारा सेंटर लगा, बच्चों को यहां पर प्लेस करवाया गया। कोकुलर एक्टिविटीज हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, तिरंगा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, देन अगेन छबील, ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान, महादान हर साल यहां पे लगाया जाता है, सो दैट सोसाइटी स्टैंड और एग्रीगेट्स हमारे जो होते हैं तो उनका एक हम लोग क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। तो ये हमने मिलेगा ना वहाँ पर। क्या हाँ क्या तब क्या एयर या लिक्विड, शाबाश। क्या जो बहने वाली चीज है ना उसको फ्लूइड बोलते हैं। एयर हो, लिक्विड हो, लिक्विड में क्या आता है, आया